जब सरकार मुझे सांस्कृतिक मंचों पर जगह नहीं देगी और मेरे इवेंट्स कैंसिल कराएगी तो मुझे अपनी बात रखने के लिए कोई मंच तो चाहिए ना। तो अगर वो मंच मुझे बीजेपी देगी तो मैं बिल्कुल बीजेपी के मंच से बेरोजगारी के गीत गाना पसंद करूंगी। अरे वाह, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात चली। क्या बात बोल दी है पप्पू जी। अरे नया धंधा ही तो चालू करना चाहती है आपकी सिस्टर। बाकी खलीफा भौजी मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि नहीं मंच मिल रहा है, छोड़ दे उसको, उसका झंझट छोड़, तख्त बिछा ले, तख्ता जो होता है ना उसको बिछा ले, उस पर भी तेरा काम धंधा अच्छा चलेगा, खर्चा कम होगा, कमाई मोटी होगी, वहां लोगों की कमी बिल्कुल नहीं होगा। फाइटिंग फॉर पार्टिसिपेशन, यू आर नॉट फाइटिंग फॉर पावर, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर फाइटिंग फॉर पार्टिसिपेशन, यू आर नॉट फाइटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू आर फाइटिंग फॉर एंट्री इनटू द यूनिवर्सिटी, राइट? यू आर सेइंग व्हाट इज this whole structure. And you know one thing, the actual history of India is also your history. अरे कहना क्या चाहते हो? आज तो पप्पू जी ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, वो भी बेचारे सोच रहे होंगे काश आज बंक मार ही देते क्लास को, कम से कम इस टॉर्चर को तो बिल्कुल नहीं झेलना पड़ता। बच्चे तो तैयारी ये कर रहे थे कि हम गधे के स्केलेटन को उस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमें जीवित भी मिल जाएगा। राहुल गांधी की उम्र शादी से पार जा रही है और पहले जो शादी वो भी खट्टे टूटने के बाद वो तो जो कड़ाई करता ही है ना वो बाकी क्या। अरे आलू चाचा ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप पप्पू को चौकरई वाला कहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? सबको आप अपने समाज से नहीं जोड़ सकते, आपका कैटेगरी अलग है, इनका कैटेगरी अलग है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है और आप तो पुराने जोकर। हाँ एक सिमिलरिटी दोनों में है, मजे आप दोनों देते हो, लेकिन आप मजे में और मजा, आगे की जनरेशन को मजा देने वाला भी प्रोडक्ट निकाल चुके हो। देखिए मुझको बाबूजी ने पार्टी से नहीं निकाले हैं, ना घर से निकाले हैं, बल्कि वो एक काम किए हैं कि अपने से थोड़ा मुझको दूर पे रखे हैं ताकि मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं और मुझको जिम्मेवारियां समझ में आए, देश को अच्छे से चलाऊं। और जो व्यक्ति इसको मजाक मानते हैं तो एक बार वो सूर्यवंशम फिल्म देख लीजिएगा, हीरा ठाकुर कितना बड़ा आदमी बना इसका अंदाजा नहीं है। तो आप लोग ई फेर में मत पड़िए कि तेज प्रताप अभी कुछ नहीं बोल रहा है, मुझको देश चलाना है। बिल्कुल लल्लू के लाल, आलू के लाल, तुमको ही देश चलाना है। तुम देश नहीं चलाओगे तो देश चल नहीं पाएगा बेचारा। देश तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मोदी के समय में अर्थव्यवस्था बढ़े, और मान लीजिए ऐसा होने लगेगा या जो हो रहा है उस पर तुम और तुम्हारी बहन रवीसा भानु दोनों डंडी रोना करोगे। 2015 में भारत 10वें नंबर पर था, 2025 में चौथे नंबर पर आया, 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। 10 साल में 2 ट्रिलियन डॉलर का आकार बढ़ा तो है, नंबर में अच्छा करने के बाद भी कुछ तो है जो इसकी खुशी को वास्तविक नहीं बनाती। क्लास में आप थर्ड आए हैं, यह बड़ी बात तो है, लेकिन 100 में 90 अंक लाकर थर्ड आए हैं या 100 में 30 नंबर लाकर थर्ड आए हैं। जरा यह भी पूछ लीजिए, पास मार्क से 1 अंक ज्यादा लाकर कोई कह सकता है कि वह टॉप कर गया क्योंकि पूरा क्लास फेल कर गया? तू रवीसा पहले भी रोता था, तू रवीसा आज भी रो रही है, और ऐसा लग रहा है कि तू आगे भी रोती रहेगी। साहिल को पता नहीं कौन सा कीड़ा काट गया है कि अगर देश में भाई बुरा काम हो तो उसका चलो क्रिटिसाइज करना बनता है, सरकार कुछ गलत करे तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब कहीं अच्छा काम हो रहा होता है उसमें भी ये नुक्स निकाल ही देता है। ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन के ऊपर इसलिए गई है क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गटर में चली गई। इसे एक जोकरई का क्रेडिट इसको भी देना चाहिए, पप्पू और आलू चचा के साथ साथ इसको भी दे ही देना चाहिए। ये भी किसी जोकर से कम नहीं है। हाँ बस ये हंसाता नहीं है, इसकी बातें सुन के गुस्सा आता है। ये लोग अपने प्रधानमंत्री, अपने देश की तारीफ कभी नहीं सुनना चाहते। अगर कोई तारीफ उनकी कर भी देता है तो वो सीधा सीधा आरएसएस वाला हो जाता है। बीजेपी मतलब देश की बात करना, सनातन की बात करना, बीजेपी वाला हो जाना, जैसे थरूर साहब के साथ आजकल हो रहा है। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापिस लेना चाहिए।
कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। काले तीतर, पहले स्ट्राइक गुप्त तरीके से होता था, किसी को पता नहीं चलता था। अंदर ही अंदर देश के प्रधानमंत्री से आतंकवादी मिल लेते थे, हाथ हैंड से कर लेते थे, किसी को पता नहीं चलता था। कैमरा ना होता तो वो भी नहीं पता चलता। लेकिन अब जो होता है उनको तो खैर पता चलता ही है, लेकिन साथ में हिंदुस्तान को भी पता चलता है कि कितने आतंकियों को हुर्र किया गया, कितने लोगों को हुर्र किया गया। अब सब कुछ सरेआम दिखता है, पता चलता है। और यही सब काम आज सरकार की तरफ से शशि थरूर कर रहे हैं। देश इंटरनेशनल फोरम पर जाकर अपने देश के बारे में बता रहे हैं, अपनी सफलता के बारे में बता रहे हैं, तो तुम लोगों का फट जा रहा है, पिछवाड़े में सूजन हो जा रहा है। It's regarding Shashi Tharoor. Sir, I'm very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी। नो मोर ऑन शशि थरूर। थैंक यू प्लीज। शशि थरूर का नाम सुनते ही आजकल कांग्रेसी चमचे हो गए, या उनके काले तीतर हो गए, या फिर उनके ऐसी कलेसी भौजी हो गई। इन सब का सुन्न हो जाता है, एकदम पूरी बॉडी जाम हो जाती है, मिर्गी के दौड़े आने लगते हैं कि नहीं शशि थरूर का नाम नहीं लेने का। हम तो कहेंगे कांग्रेसी चमचियों, संभल जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि शशि थरूर पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दिया है, और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है और तुम लोग कैसे हो, सारी पोल पट्टी उनके पास होगी। वो जिस दिन खोलने लगेगा, जिस प्रकार से लग रहा है कि तुम लोग उसको बीजेपी ही ज्वाइन करवा दोगे, जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन पोपट और कर देगा तुम्हारा। भी लगाऊंगी, सिंदूर बनना चाहिए। लेकिन आप तो लेकिन अभी आपने अपना नाम क्या बताया? शुमाइला। आप तो शायद मुस्लिम होंगे। शायद नहीं, मैं हुई मुस्लिम। अच्छा, तब भी सिंदूर लगाओगे? मैं काल का माँ के भक्त हूँ। मैं मीट में लहसुन अदरक भी नहीं खाती मुसलमानों को। तो उन्हें क्या कहोगे जो मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे भाई हैं, ये है ISI के एजेंट पकड़े जा रहे हैं? पाकिस्तान में जाके झक मारा हो ना अपनी, ये क्या कर रहे हो फिर? मैं तो यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगी भर के। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, बिल्कुल जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुमाइला मैडम सिंदूर लगाएंगी बड़ा वाला, और मीट मच्छी भी नहीं खाती, लहसुन प्याज भी नहीं खाती, विघ्न तो जरूर डाल रही है पंडित जी के हवन में। देखो भाई इसका रिजल्ट कब बाहर आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर सुनने को मिलेगा कि पीछे के रास्ते से घुस के हवन में जाके कुंडली जरूर मार रही हैं। ये वाले एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि जमीन तो रेलवे की है। वो जमीन देखो, मैं भी मानती हूँ ये, हम किसी और की चीज पे, अगर कोई मेरी चीज पे कब्जा करेगा तो मैं नहीं लेने दूंगी। लेकिन भैया उन्हें ये देखना चाहिए था कि कोई बेघर ना हो। अगर रेलवे वालों को ऐसा लग रहा है कि हमने उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो कम से कम वो, अगर हम उनसे हाथ जोड़ के, मैंने यूं करके रिक्वेस्ट करी, मैंने सर 2 घंटे दे दो, मैं अपना सामान निकाल लूं और अपने बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं। उन्होंने मुझे 2 घंटे का टाइम नहीं दिया। बिल्कुल आंटी जी, तुम्हारी बात सही है कि रेलवे वाले ने तुमको टाइम ही नहीं दिया, सिर्फ 40 साल का टाइम दिया था रहने के लिए अपने जमीन पर। माना किसी का घर टूटता है, बुरा लगता है, लेकिन तुम लोगों पर नोटिस पे नोटिस आए जा रहे थे। लेकिन फर्क कहाँ से पड़ेगा? आकर बोल जाते थे कि नहीं हम रेलवे वाले को वहीं समझ लेंगे, आप लोग ये देते रहिए। वो खा के तो निकल गया तुम लोगों का, और टूटा तुम लोगों का घर। जिसकी ज़मीन थी उन्होंने अपना ज़मीन वापस लिया। और गलती से तुम लोगों की बात उस समय मानकर अगर रेलवे वाले कर्मचारी लोग 2 घंटे का समय दे देते तो कितने लोग घायल होते तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। पत्थर पे पत्थर इकट्ठा हो जाते उस समय। मदरसे में कुरान के साथ संविधान पढ़ाने में, 1 मिनट, मदरसे में आज मेरी टच से जितने मदरसे जुड़ते हैं उनसे पहले 9 बजे से 2 बजे तक किसी मदरसे में हिंदी इंग्लिश के सिवा, मैथ गणित के सिवा कोई कुरान पढ़ते हुए देखता हो? वहाँ पे मैं कराती हूँ अपने, मेरा सब में करवाओ ना आंटी। आप जाकर वंदे मातरम और जय, लेकिन वंदे मातरम नहीं गवाते हो, गवाते ना वंदे मातरम। उसमें भारत माता की जय बोलना होता है एंड में। आप अभी नहीं बोल रहे, वहाँ क्या करवाते हैं? आप अभी नहीं बोल रहे, वहाँ क्या बोलते होगे? बोलो भारत माता की जय। फंस गई सलमा। सारी देशभक्ति 1 सेकंड के अंदर भारत माता की जय बोलने पर ही सब कुछ पिछवाड़े में घुस गया। उन लोगों की सिर्फ बातें ऊंची और ऊंची है। अरे ऊंची की जगह पे कुछ और बोल सकते हैं। बाकी लॉयल्टी दिखा था तुम लोगों का। ऑपरेशन सिंदूर के समय लॉयल्टी दिखा था कि तुम लोग जिस मिट्टी में दफन होते हो, जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, उसके प्रति कितने लॉयल हो। और
भोरकी के प्रति कितने लॉयल हो, सब दिखा तब। कितने लोग जेल की हवा काट रहे हैं, कितने और पकड़े जा रहे हैं। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जैसा इन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कितने बदले हैं, तो मैं यही सवाल पूछना आपसे चाह रहा था कि सार्वजनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा आपके इस यात्रा के बाद? नहीं, देखिए, हर जीव बस बदलता ही रहता है। सिर्फ आरएसएस के लोग सोचते हैं कि जीव बदलता नहीं है। अच्छा, मगर अगर आप देखें क्या, तो हर जीव सीखता है, बदलता है, समझता है, नहीं समझता। पप्पू के चमचों, तुम लोग पहले दिल पे अपने हाथ रखो और सोचो 1 घंटे तक कि तुम लोगों ने कुछ समझा अपने मालिक की बात। तुम लोगों के दिल से वो एक ही आवाज़ आएगी, नहीं नहीं नहीं, पप्पू जी क्या बोले हमारे समझ में नहीं आए, लेकिन हम तो वाह वाह करेंगे ही। बाकी हम पप्पू जी आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, जीव समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं। बाकी जीव का रूप तो उतना ज़्यादा नहीं बदलता भाई। गधे हो गए, सुअर हो गए, बच्चे हों या बड़े हों, लगते तो ऐसे ही है ना। कारनामे उनके काम जो हैं एक ही जैसे तो होते हैं भाई। बाद में बड़ा होकर गधा कलम थोड़ी ना चलाता है। वैसे ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो राहुल गांधी है ही नहीं। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, राहुल गांधी नहीं है। इनको फालतू में लोग परेशान करते हैं, पप्पू ही हैं ये। कई बार ये पार्लियामेंट में बता चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस पप्पू गिरी के बारे में? अपना राय, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी खलीफा फौजी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं भाई? अगर उनको मंच नहीं मिल रहा है तो आप लोग तो मदद करेंगे ही ना, तख्ता बिछाने में। उस पर भी काम अच्छे तरीके से हो जाता है, पहले हुआ करते थे, अभी भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मदद करिएगा अगर आपके यहाँ खलीफा फौजी आती हैं तो।